हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वाक्य। क्या पढ़ा था? वाक्य। हमने वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय तक पढ़ा था। अब हम आज इसके आगे का पढ़ेंगे। विशेष वाक्य में उद्देश्य की पहचान करनी है तो कौन या किसने लगाकर प्रश्न करें। जो उत्तर मिलेगा वह वाक्य का उद्देश्य होगा। जैसे हमारे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। प्रश्न करेंगे, कौन अच्छा पढ़ाते हैं? हमारे अध्यापक। अगला, रमा ने आज स्कूल में पुरस्कार जीता। किसने स्कूल में पुरस्कार जीता? रमा ने। अतः हमारे अध्यापक और रमा ने शब्द वाक्य के उद्देश्य है। वाक्य में कभी कभी उद्देश्य अकेले आते हैं तो कभी कभी उद्देश्य के साथ उनकी विशेषता बताने वाले शब्द भी आते हैं। जैसे श्री कृष्ण के प्रिय अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। क्या है? श्री कृष्ण के प्रिय अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। श्री कृष्ण के प्रिय अर्जुन ने विशेषता के साथ उद्देश्य है। इसमें उसकी विशेषता भी है और उद्देश्य भी है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनके उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करके दिखाया गया है। ध्यान दीजिए। वाक्य, उद्देश्य, विधेय। वाक्य, रमेश टीवी देख रहा है। उद्देश्य, रमेश। विधेय, टीवी देख रहा है। अगला, माली ने बगीचे में पेड़ लगाया। उद्देश्य क्या है? माली ने। विधेय क्या है? बगीचे में पेड़ लगाया। अगला, मैं शाम को खेलने जाऊंगा। मैं, विधेय, शाम को खेलने जाऊंगा। अगला, जज ने सजा लिखते ही कलम तोड़ दी। उद्देश्य, जज ने। विधेय है, सजा लिखते ही कलम तोड़ दे। अगला, तोता हरी मिर्च खाता है। तोता उद्देश्य है और विधेय है हरी मिर्च खाता है। बच्चों, आपको उद्देश्य और विधेय समझ में आया? अब हम इसका आगे का पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। वाक्य को दो भागों में बांट सकते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर? रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे सरल वाक्य अपने नाम की तरह सरल अर्थात आसान होता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य अपने नाम की तरह सरल अर्थात आसान होता है। जैसे सोनू कहानी की किताब पढ़ता है। एक उद्देश्य, एक विधेय। सोनू एक उद्देश्य है, किताब एक विधेय है। संयुक्त वाक्य, संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ। ऐसा वाक्य जो योजक चिन्हों और, या, किंतु, एवं आदि की मदद से दो वाक्यों को जोड़कर बना हो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। शिवानी पुस्तक पढ़ रही है और केशव खेल रहा है। शिवानी पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक एक वाक्य, योजक और दूसरा वाक्य केशव खेल रहा है। दो वाक्यों को जोड़ा गया। शिवानी पुस्तक पढ़ रही है और केशव खेल रहा है। मिश्र वाक्य, मिश्र का अर्थ है मिला हुआ। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। मिश्र का अर्थ है मिला हुआ। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे वह साड़ी सुंदर है जो मैंने कल खरीदी थी। प्रधान वाक्य, वह साड़ी सुंदर है। उस पे आश्रित वाक्य,
मैंने कल खरीदी थी। ये उसके ऊपर आश्रित है। बच्चों, आज मैंने आपको वाक्य के प्रकार पढ़ाए हैं। इसके आगे का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।